वेलकम बैक गाइस, दिस इज हर्षित गुप्ता अगेन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंबशन से रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये फ्लेम क्या होता है, फ्लेम कब प्रोड्यूस होता है और किन किन चीज़ों में प्रोड्यूस होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पार्टिकल्स जो जल रहे हैं, जो बर्न कर रहे हैं, जिनका कंबशन हो रहा है, उनमें फ्लेम का प्रोड्यूस हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इट मीन्स कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो जब बर्न करते हैं तो फ्लेम प्रोड्यूस होता है एंड कभी प्रोड्यूस नहीं भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये फ्लेम क्या है। देर आफ्टर हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लेम का स्ट्रक्चर क्या होता है, कि नॉर्मल से जब किसी कैंडल को बर्न किया गया तो उसके कारण जो प्रोड्यूस हुआ फ्लेम, तो उस फ्लेम में जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स को क्या कहा जाता है, वो सारे पार्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्लेम क्या है, इसमें हम देख सकते हैं कि जब किसी भी गैसियस पार्टिकल्स की बात करें तो गैसियस पार्टिकल का जब कंबशन होता है तो उसके कंबशन के कारण जो रीजन प्रोड्यूस होता है, वो जो एरिया होता है जहां पे गैसियस पार्टिकल का कंबशन हो, दैट रीजन इज द फ्लेम एक्चुअली में। तो उस रीजन को हम फ्लेम कह रहे हैं। ओके, वी कैन राइट फर्स्ट हैशटैग, इट इज एक्चुअली the reason where the combustion of gaseous particles takes place. It means जहां पे कंबशन गैसियस पार्टिकल का होगा वहां पे। अभी कुछ देर पहले हमने कहा कि कुछ पार्टिकल्स में प्रोड्यूस होता है फ्लेम एंड कुछ में नहीं होता है। वी कैन राइट दैट पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड इन सम ऑफ द सब्सटेंसेस एंड इन अदर सम सब्सटेंसेस इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड। जरूरी नहीं है कि ये सब में प्रोड्यूस हो। ओके, वी कैन राइट द अदर पॉइंट, sometimes flame is produced and sometimes not. Okay, तो ये पॉइंट क्लियर है गाइस। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कंसल्ट हर्षित गुप्ता। हम लोग देख सकते हैं एंड प्लीज like my videos, share and also subscribe as well and thank you for watching my videos। तो ये फ्लेम से रिलेटेड पॉइंट है। यहाँ पे एक पॉइंट और हम डिस्कस कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी का, वो बॉडी कैसे, हॉट बॉडी, ठीक है, जिसमें कंबशन हो रहा है, तो गैसियस पार्टिकल का जो हॉट बॉडी होता है दैट इज द फ्लेम। वी कैन राइट इन अदर वर्ड्स, हॉट बॉडी ऑफ द gaseous particles। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये फ्लेम है क्या एक्चुअली में, तो यहां से ओवरऑल एक कंक्लूजन आ रहा है कि फ्लेम ओवरऑल एक रीजन है, एक एरिया है जहां पे गैसियस पार्टिकल का कंबशन हो। इट इज द फ्लेम। नाउ वी विल बी डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर। एक नॉर्मल से कैंडल को जब बर्न किया गया तो उसमें जो फॉर्मेशन होता है पार्ट्स को, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, हैव अ लुक। सो गाइस, तो हम लोग ये पॉइंट अगर क्लियर है देन नाउ आई एम इरेजिंग दिस पॉइंट्स एंड विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम। हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। स्ट्रक्चर फ्लेम का क्या होता है, एक नॉर्मल सा कैंडल जलाएंगे हम लोग और देखते हैं उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम। ओके, तो हैव अ लुक।
I'm just drawing a normal candle. You can see छोटा सा नॉर्मल सा कैंडल है. देख सकते हैं हम लोग. इट इज अ कैंडल नॉर्मल. यह देख सकते हैं ये नॉर्मल सा फ्लेम है और ये इस कैंडल का बॉडी पार्ट. ये क्या है? वैक्स है. दिस इज द वैक्स पार्ट ऑफ द कैंडल. यू कैन राइट वैक्स एंड दिस इज ओवरऑल द फ्लेम. ओके, अब लुक ऑन द बोर्ड. तो इस पार्ट में एक्चुअली में 3 पार्ट्स होते हैं मेन. एक सबसे मिडिल पार्ट आप देख रहे हैं एकदम डार्क जेड ब्लैक टाइप, एंड अदर वन इज हियर. दिख रहा है आपको? ओके, आप देख सकते हैं कि इस नॉर्मल से फ्लेम में 3 पार्ट आपको विजिबल हो रहे हैं. एक सबसे आउटर पार्ट, एक उसके अंदर मिडिल पार्ट, एंड सबसे लास्ट में जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है, डार्क रीजन एक्चुअली में वो डार्क बिल्कुल ब्लैक. तो आउटर पार्ट इसे हम कह सकते हैं जो सबसे लास्ट में है, सबसे बाहरी जो है, आउटर मोस्ट जोन. इस वाले को हम लोग इसके जस्ट बिलो में कह सकते हैं मिडिल जोन. ओके, एंड थर्ड वन इज इनर जोन. ये एक्चुअली में डार्क जोन भी है. डार्क जोन जो एकदम डार्क है, मतलब बिल्कुल ब्लैक पूरा. और बीच वाले पार्ट को येलो जोन भी कहते हैं क्योंकि ये मॉडरेटली हॉट होता है. ठीक है, ये ब्लू कलर में होता है. इस पार्ट को हम लोग देख सकते हैं ब्लू में, और दिस इज इन येलो, एंड इनर पार्ट इज ब्लैक. ओके, दे आर 3 पार्ट्स ऑफ अ नॉर्मल फ्लेम. किसी भी फ्लेम में ये 3 पार्ट होंगे. सबसे आउटर मोस्ट ब्लू, मिडिल, एंड देन आफ्टर इनर जो कि ब्लैक कलर में होगा. ओके, अब लुक ऑन द बोर्ड. अब देखिए सबसे लास्ट पार्ट जो है आउटर मोस्ट, यहां पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है. ठीक है, जब किसी सब्सटेंस को बर्न किया गया तो बर्न करने में क्या होता है ना कि कंबशन डिपेंड करता है कि आपने देखा था कि फैक्टर जो है ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो ऑक्सीजन का अमाउंट डिपेंड कर रहा है कितना है. एडिक्वेट अमाउंट अगर है देन कंप्लीट कंबशन विल टेक प्लेस, अदरवाइज कंप्लीट कंबशन विल नॉट टेक प्लेस. तो आउटर मोस्ट पार्ट जो फ्लेम का है वहां क्या है कि एटमोस्फेयर से जो भी ऑक्सीजन उसे एडिक्वेट अमाउंट में मिल रहा है, तो फ्लेम का कलर ब्लू हो गया. एंड उसके अंदर वाले पार्ट में, येलो पार्ट में आप देख सकते हैं कलर येलो हो गया. इट मीन्स इससे थोड़ा सा कम कंबशन हो रहा है इसका, दैट्स वाई ये येलो है. और सबसे इनर मोस्ट पार्ट जो है, इनर जोन, यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट है ही नहीं, दैट्स वाई ये ब्लैक है, बिल्कुल ब्लैक. ओके, तो आपने देखा कि जब किसी का कंबशन होता है तो कंबशन करने में कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन. तो कंप्लीट कंबशन कब होगा? जब एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन, अदरवाइज येलो फ्लेम प्रोड्यूस हो जाना है. और बिल्कुल कंप्लीट कंबशन में ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होता है. तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं फ्लेम
जब प्रोड्यूस हो रहा है तो एक बार कंप्लीट कम्बशन एंड सेकेंड इज इनकम्प्लीट कम्बशन. ओके, इनकम्प्लीट कम्बशन. आप देख सकते हैं बॉस, तो आप देख सकते हैं कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कंप्लीट कम्बशन, इनकम्प्लीट कम्बशन. तो कंप्लीट कम्बशन कब हो रहा है? जब ऑक्सीजन का अमाउंट एडिक्वेट, इट मीन्स ऑक्सीजन अगर एडिक्वेट अमाउंट में है, इट मीन्स सफिशिएंट अमाउंट में है. एंड इनकम्प्लीट कम्बशन जब ऑक्सीजन इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट कह सकते हैं. इनएडिक्वेट अमाउंट में. और जब कंप्लीट कम्बशन होता है देन फ्लेम का कलर कैसा हो जाता है? अभी हम लोगों ने देखा था ब्लू कलर. तो एडिक्वेट अमाउंट में ब्लू फ्लेम एंड इनएडिक्वेट में येलो फ्लेम. देख सकते हैं आप, बहुत सिंपल है. तो डिपेंड करता है कि कम्बशन जो हो रहा है किसी भी पार्टिकल का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मटेरियल का, तो ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है उसके अकॉर्डिंगली फ्लेम का कलर बदल जाता है. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कंसल्ट अर्षद गुप्ता. हैव अ लुक ऑन द बोर्ड. ये हमारा फ्लेम एंड फ्लेम का स्ट्रक्चर और किस फ्लेम का कलर क्या होता है, क्यों होता है, हमें समझ में आ गया. इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट then please clear your doubts. Okay, thank you for watching my videos. Thank you.